घर के किसी काम से मैं बाहर निकला था। अभी बाइक से थोड़ी दूर गया था कि सामने की तरफ देखकर बड़बड़ा उठा। लो, जिस बात का डर था वही बात हुई। जब भी मैं बाइक लेकर घर से निकलता, विमल अंकल न जाने कहाँ से टपक पड़ते और मुझसे कहते, राहुल बेटा, तू बाजार जा रहा है तो मेरा कुछ सामान भी लेते आना, बहुत मेहरबानी होगी तेरी। कभी दूध, कभी सब्जी, कभी दवाई, तो कभी कुछ और। मैं उनका ये सब सामान लाता लाता तंग आ चुका था। इन्होंने क्या मुझे अपना नौकर नौकर समझ रखा है। मेरा मन करता कि मैं विमल अंकल के किसी भी काम को करने से साफ साफ मना कर दूं। अंकल के खुद के बेटे प्रशांत की तो दूर शहर में जॉब थी। वह अपने पिता की कोई खोज खबर न लेता। यहाँ पर बस बूढ़े विमल अंकल ही रहते। आज भी वो लंगड़ाते लंगड़ाते मेरी ओर ही आ रहे थे। उनके हाथ में एक झोला था। शायद उन्हें बाजार से कुछ मंगवाना था। तभी अचानक राह में पड़े एक पत्थर से उन्हें ठोकर लगी और वे धम्म से जमीन पर गिर गए। यह देख मैंने तेजी से बाइक उनकी तरफ दौड़ा दी। उनके पास पहुंचकर मैंने उन्हें उठाया और उनसे पूछा, अंकल आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? पीड़ा से कराते हुए बोले, बेटा लगता है मेरे दाएं घुटने में गुम चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने जैसे तैसे उठाकर उन्हें अपनी बाइक पर बैठाया और उन्हें उनके घर तक छोड़ाया। मैंने उनसे पूछा, अंकल घर में आयोडेक्स या कोई दर्द निवारक जेल है क्या? आपके घुटने पर मल दूं? नहीं बेटा, घर में तो नहीं है। अच्छा ये बताओ कि आप थैला लेकर कहाँ जा रहे थे? बाजार से सब्जी लेने निकला था कि चोट लग गई। मैं ला देता हूँ आपकी सब्जी। विमल अंकल से थैला और पैसे लेकर मैं बाइक से बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार से मैंने अंकल की बताई सब्जी खरीदी। अंकल ने बस सब्जी के लायक पैसे दिए थे। मैंने अपने पैसे से वॉलनी जेल खरीदी। जब मैं बाजार से विमल अंकल के घर बाहर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो फ़ोन पर बात कर रहे थे, शायद अपने बेटे प्रशांत से। फ़ोन पर वे कह रहे थे, बेटा आज बाज़ार में सब्जी लाने निकला था तो रास्ते में ठोकर लगने से गिर पड़ा, घुटने में बहुत चोट आई है। पड़ोस का राहुल मुझे घर तक छोड़ गया। बेटा मोहल्ले के बच्चे कब तक मुझ बूढ़े का काम करेंगे? सच बताऊं, अब तो वो मेरा काम करने से बचने लगे हैं। विमल अंकल की ये बात सुनकर मैं कहीं ना कहीं खुद से ही नज़रें चुराने लगा। उधर विमल अंकल फ़ोन पर अपने बेटे से कह रहे थे, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अच्छे से चल भी नहीं पाता, तू अब मुझे अपने पास बुला ले। न जाने फ़ोन के दूसरी तरफ से क्या कहा गया, विमल अंकल फ़ोन रखकर रोने लगे। मैं तेज़ी से उनके पास पहुँचा। ये क्या अंकल, आप रो रहे हो? विमल अंकल रोते रोते चुप हो गए और मेरी ओर देखने लगे। मैंने सब्जी का थैला उनके पास रखा और बोला, अंकल अपना वह घुटना दिखाइए जिसमें आपको गुम चोट लगी है। लेकिन घर में तो कोई आयोडेक्स या कोई दवाई नहीं है। मैं वालिनी जेल लेकर आया हूँ अंकल, आप घुटना दिखाइए तो सही। मैंने उनके चोटिल घुटने पर वालिनी जेल लगाया तो वह मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तू जुग जुग जिए, एक तू है और एक वह है नालायक प्रशांत। अंकल प्रशांत भैया तो यहाँ से दूर हैं। आज से जो भी काम हो आपका, आप निसंकोच मुझे बताइएगा। सुनकर विमल अंकल ने स्नेह से मेरा माथा चूम लिया। दोस्तों, आपके मोहल्ले में भी अगर कोई अकेला बुजुर्ग रहता हो तो उनके किसी भी काम को करने से मना मत करना। याद रखें, बड़े बुजुर्गों से मिली दुआएं बहुत जल्दी फलीभूत होती हैं।